दोस्तों आज की वीडियो ऑल अबाउट क्रोटन प्लांट है, जो कि एक ऑर्नामेंटल बहुत खूबसूरत कलर्स और डिफरेंट लीव्स और शेप्स में आता है और एक श्रब है जो कि आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं आप। लैंडस्केपिंग में बहुत यूज़ होता है। बट जो हाउस प्लांट होते हैं ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं और मोर देन 100 वैरायटीज़ हैं इनकी। और इसकी डिफरेंट लीव्स पैटर्न्स हैं, कलरफुल हैं और कुछ शेप डिफरेंट्स हैं, कुछ ओवल शेप है, कुछ रिबन शेप है, कुछ कलर डिफरेंट हैं। बहरहाल इसका जो मेन पर्पज़ है घर में रखने के लिए वो रिड्यूसिस टॉक्सिक्स लेवल, जो टॉक्सिसिटी होती है हवा में, एयर में, उसको ये कम करता है। दोस्तों इसकी एवरेज लाइफ जो है 2 to 4 years है। बट अगर आप अपने पास कंटिन्यू ये प्लांट रखना चाहते हैं तो इसको क्या करना है, इसकी स्टेम कटिंग जो है वो लगाते रहना है और वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी और इस तरह फिर आपके पास एक न्यू प्लांट बन जाएगा। इसकी लाइफ ज़्यादा भी हो सकती है अगर आप केयर करें और बहुत एहतियात करें इसकी। अगर इसको आप बुशी करना चाहते हैं तो इसकी जो टिप है वो जब ये 2-3 इंच ग्रो कर जाए उसके बाद इसकी पिंच कर दें। तो पिंच करने के बाद ये और ब्रांचेस साइड से और भी निकालेगा, ज़्यादा निकालेगा। तो इस तरह आप अपने पास ये प्लांट रख सकते हैं। इस प्लांट को ब्राइट लाइट पसंद है। अगर आप किसी विंडो के सामने रखते हैं और थोड़ी सी देर के लिए अगर मॉर्निंग की लाइट भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ब्राइट लाइट इसको चाहिए और वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ये प्लांट बहुत खुश रहता है और उसके लिए आप इसके ऊपर पानी स्प्रे भी कर सकते हैं। और ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करने के लिए एक और तरीका भी कर सकते हैं, आपके इसके नीचे जो ट्रे रखें उसमें पेबल्स छोटे छोटे रखें, पत्थर, और उनमें पानी भर दें तो वो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगी। इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल चाहिए और आपने इसकी मॉइस्चर मेंटेन करनी है और देखते रहना है। अगर पानी देने का टाइम आता है तो पहले फिंगर इस तरह डालें गमले में और मॉइस्चर चेक करें कि कितनी लेवल है, कितनी सारी। अगर आपको महसूस होती है तो मत पानी दें, और अगर ड्राई होने लगे तो उस वक्त आपने पानी देना है। अगर ये कंप्लीट ड्राई हो गया तो ये लीव आपने फेंक देगा और डाई कर जाएगा। तो इसको कंप्लीट ड्राई भी नहीं होना चाहिए। इस प्लांट को जो फर्टिलाइज़र है वो नॉर्मली दूसरे प्लांट से थोड़ी सी मिकदार में ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि लीफी है, बहुत चौड़े पत्ते भी हैं, कलरफुल भी है। तो उसमें आपने क्या करना है, इसको NPK, जिसमें कि फास्फोरस की रेशो कम हो, वो देना है। नाइट्रोजन ज़्यादा हो, पोटाशियम भी चल सकती है बट फास्फोरस कम हो। और इसकी जो रेशो है 18, 6 एंड 12 होनी चाहिए, यानी सबसे कम जो है वो फास्फोरस 6 है उसमें, तो इसको पसंद करता है ये। दोस्तों प्लांट्स के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ये प्योरीफायर भी है, बट अगर ये इसके पत्ते चबाए जाएं तो माउथ बर्निंग हो सकती है। इसका ऑयल या सीड वो भी लेने से वॉमिटिंग, डिजीनेस। इसका एक पत्ता अगर तोड़ा जाए तो मिल्की सैप निकलता है वाइट कलर का, तो वो अगर स्किन पे लग जाए तो इरिटेशन करता है। और इसके बेनिफिट्स भी हैं, मेडिकेटेड यूज़ है इसका, उसमें कैंसर ट्रीटमेंट है, कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, फीवर में यूज़ होता है, हाइपरटेंशन, अगर कोई इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं तो उसके लिए, और मलेरिया के लिए। बट ये यूसेज मेडिकली हैं, हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते जब तक इसके ऊपर पूरी रिसर्च ना हो और रिपोर्ट ना हो, कितनी मिकदार में क्या करना है, ये क्या नहीं, किस तरह इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स इसको आपने उस लोकेशन पे रखना है जहाँ पे बच्चों की ज़्यादा एक्सेस ना हो और एनिमल्स की भी। और फ्रेंड्स ये जितने मैंने कुछ टिप्स आपको बताए हैं, होप आपके लिए ये ग्रो करने के लिए अनफ होंगे। इसकी खूबसूरती से महसूस हों, एंजॉय करें और किसी अच्छी लोकेशन में रखें जहाँ पे लाइट और ह्यूमिडिटी हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह और इंडोर प्लांट की वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा।